और आइए अब ब्रेकिंग न्यूज 100 के बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अराजकता चरम पर पहुंच गई है। ना कानून का डर है, ना सेना का डर है। सड़कों पर अराजक तत्वों का कब्जा हो चुका है। सेना मूक दर्शक बनकर सब देख रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। हिंसा खत्म नहीं हुई है। दंगाइयों के निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदू आबादी तो है ही, लेकिन शेख हसीना की पार्टी यानी अवामी लीग के नेताओं की चुन चुन कर हत्या की जा रही है। उनके घरों में आग लगाई जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, खून खराबा बांग्लादेश की नई पहचान बन रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में अराजकता फैल गई है। बांग्लादेश में खून खराबा, मारपीट, आगजनी का खुला खेल चल रहा है और सेना सब कुछ आंख मूंद कर देख रही है। लोगों का कत्ल किया जा रहा है, चुन चुन कर उनके घरों को जलाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की आर्मी चुपचाप तमाशा देख रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलट के बाद पूरे देश में अराजकता और अशांति का माहौल है। शेख हसीना तक को जान बचाने के लिए देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी पार्टी अवामी लीग के भविष्य पर खतरा पैदा हो गया है। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं की हत्याएं शुरू हो गई हैं। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते छिप रहे हैं, भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह से भागकर भारत पहुंचे अवामी लीग के कार्यकर्ता मोहम्मद रुबेल इस्लाम ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो जान बचाने में सफल रहे। रुबेल इस्लाम फुलवारी सीमा के रास्ते भारत पहुंचे हैं। रुबेल इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश में हालत बहुत खराब है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए भारत आया हूँ। अवामी लीग के नेताओं के घर लूटे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। बीएनपी और जमात खेमे के लोग अत्याचार कर रहे हैं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर जमात के लोग गोली चला रहे हैं। छात्रों को भी धीरे धीरे इसका एहसास हो रहा है। रुबेल इस्लाम के पास भारत का वीजा था, इसीलिए वो किसी तरह से भारतीय सीमा में आने में कामयाब रहे, लेकिन उनका परिवार अभी वहीं पर है। रुबेल इस्लाम ने जो कुछ बताया बांग्लादेश के सियासी भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। रुबेल इस्लाम ने कहा, जमात के लोग बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हजारों लोग जलते बांग्लादेश को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बिना पासपोर्ट वीजा के देश छोड़ना आसान नहीं है। बांग्लादेश में राजनीतिक हत्याएं शुरू हो चुकी हैं। बदले की राजनीति का गंदा खेल चल रहा है। शेख हसीना से जुड़े हर नेता, हर शख्स को निशाना बनाया जा रहा है। आग की लपटों से घिरी ये बहुमंजिला इमारत राजनीतिक नफरत की ही तस्वीर है। जशोर का ये फेमस 5 स्टार होटल है। इस होटल में दंगाइयों ने सिर्फ इसलिए आग लगा दी क्योंकि ये अवामी लीग के महासचिव शाहीन चक्रधार इसके मालिक है। दंगाइयों ने होटल में रह रहे लोगों की, यहाँ के स्टाफ की भी चिंता नहीं की। ग्राउंड फ्लोर से भड़की आग ने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। नफरत की इस आगजनी में करीब 20 लोग जिंदा जलकर मर गए, जबकि 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। बांग्लादेश ऐसे ही नफरत की आग में जल रहा है। इसके पीछे बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जमाते इस्लामी के लोगों का हाथ बताया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ता और नेताओं के घरों और ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। चितमोर में अवामी लीग के नेता के होटल में आग लगा दी गई। खुलना में अवामी लीग के अध्यक्ष मोहसिन रजा की हत्या कर दी गई। मोहसिन रजा के ड्राइवर और निजी सहायक को भी भीड़ ने नहीं बख्शा। बरिसल में पूर्व मेयर सादिक अब्दुल्ला को जलाकर मार डाला। बरिसल में ही 2 कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया गया। नौगांव में खाद्य मंत्री साधन चंद मजमूदार के घर पर हमले किए गए। नरेला में सांसद मशरफे मुर्तजा के घर में तोड़फोड़ की गई। नारायणगंज में सांसद शमीम उस्मान के कार्यालय पर हमला हुआ। कोमिला में सांसद बहरुद्दीन बेहरा के घर में आग लगा दी गई। चटगांव में सांसद फजले करीम चौधरी के घर में आग लगा दी।
अवामी लीग के नेताओं पर हमले की फहरिस्त बहुत ही लंबी है। अवामी लीग के नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप रहे हैं। राजनीतिक बदले की इस नफरती राजनीति ने बांग्लादेश को एक नए अराजक माहौल में ढकेल दिया है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन मोहम्मद को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो ढाका छोड़ने की कोशिश में थे। हसन मोहम्मद को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ढाका के बंगबंधु एवेन्यू में अवामी लीग का एक कार्यालय है। शेख हसीना के कार्यकाल में ये एक बड़ा पावर सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब दंगाइयों के निशाने पर है। शेख हसीना सरकार के विरोध के नाम पर जो धरना प्रदर्शन का खेल शुरू हुआ था, अब वो एक अराजक रूप ले चुका है। अब बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच चल रहा है। इसे रोकने वाला फिलहाल अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। बीएनपी के नेताओं को एक एक कर रिहा किया जा रहा है। खालिद जिया को पहले ही दिन रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया था। अब जमाते इस्लामी के लोग अपने लोगों को जेलों से रिहा करवा रहे हैं। पुलिस थानों और जेलों पर हमला कर जमात के लोग अपने साथियों को बाहर निकाल रहे हैं। बीएनपी और जमात इस फिराक में है कि अवामी लीग का कोई नामो निशान बांग्लादेश में न बचे। इसीलिए छात्रों के इस आंदोलन की आड़ में अब चुन चुनकर अवामी लीग के लोगों की निशाना बनाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार पर बड़ा ऐलान हुआ है। मोहम्मद यूनुस चुने गए मुख्य सलाहकार। आंदोलनकारी छात्रों की मांग तो मान ली गई है। देर रात तक चली बैठक में ये फैसला लिया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद यूनुस ही चुने गए हैं मुख्य सलाहकार। तो बड़ा फैसला इंटरिम सरकार को लेकर के, इंटरिम सरकार पर ये बड़ा ऐलान है। मोहम्मद यूनुस चुने गए हैं मुख्य सलाहकार और लगातार आंदोलनकारी छात्र यही मांग कर रहे थे कि मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया जाए। उनकी मांगों को मान लिया गया है। देर रात जो बैठक हुई है बांग्लादेश में, उस बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंसा चरम पर है। अभी भी हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और देखिए, बांग्लादेश में जब उपद्रवी हिंसा कर रहे थे तो शेख हसीना पीएम हाउस में मौजूद थी, लेकिन अचानक उन्होंने देश छोड़ दिया। मगर सवाल यह है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत ही क्यों आई हैं और कैसे उनकी जान बची। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में जब चारों तरफ कोहराम मचा था, प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम हाउस की तरफ बढ़ रही थी, उसी दौरान बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान ने उड़ान भरी और सीधे भारत पहुंच गया। भारत पहुंचे इस विमान में मौजूद थी शेख हसीना, जिन्हें आभास हो गया था कि अगर वो बांग्लादेश में कुछ देर और रुकी तो उनकी जान जा सकती है। पीएम हाउस में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो उत्पात मचाया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेख हसीना की जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता था। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन के उग्र होने और सत्ता से बेदखल होने का आभास शेख हसीना को एक हफ्ते पहले ही हो गया था। 31 जुलाई को बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने शेख हसीना से मुलाकात की थी और हसीना ने राजदूत को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया। हसीना ने दावा किया कि विरोधी ताकतें पीएम हाउस पर हमला कर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने भारत सरकार से मदद की अपील की थी, जिसके बाद भारतीय राजदूत ने इसकी जानकारी दिल्ली सरकार से साझा की। लेकिन सरकार इस मामले में सीधा दखल देकर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को भारत आने की सलाह दी। तय रणनीति के तहत ही हसीना के विमान को ढाका से ट्रैक करते हुए हिंडन में उतारने की परमिशन दी गई। Speaker sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina
apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन देना चाहती थी, लेकिन हालात बिगड़ने की आशंका की वजह से सेना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। शेख हसीना वक्त रहते पीएम हाउस से निकल गई थी। उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। अगर शेख हसीना बांग्लादेश में ही रहती तो प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ उन्हें निशाना बना लेती। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही कट्टरपंथी उनकी हत्या कर देते। शेख हसीना भारत आ गई तो उनकी जान बच गई। भारत ने एक दोस्त के तौर पर ये कदम उठाकर इंसानियत को जिंदा रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।